दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? वो है आपका खुद का दिमाग। वो जगह जहां आपके डर, आपकी कमजोरियां और वो आवाज छुपी होती है जो आपको रोकती है। कई बार लगता है जैसे ये आवाज आपकी जिंदगी खत्म कर देगी, आपको तोड़ देगी। पर सच ये है कि अगर आपने अपने दिमाग की इस लड़ाई में हार मान ली, तो कोई भी बाहरी दुश्मन आपको कभी हरा नहीं सकता। हर इंसान के अंदर एक जंग चल रही होती है, खुद से, अपने डर से, अपनी सीमाओं से। ये लड़ाई आसान नहीं होती। ये लड़ाई आपको तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। डेविड गोगिंस उन्हीं में से एक हैं। डेविड गोगिंस की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि चाहे आपके पास कितना भी दर्द हो, चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप खुद को बदल सकते हैं। उनका बचपन था नस्लवाद, गरीबी, हिंसा और परिवार में अत्याचार से भरा। उनकी जिंदगी में ऐसा अंधेरा था जिसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ठाना कि वे अपने दर्द से भागेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। उनका शरीर बचपन में कमजोर था, वे मोटे थे, लोग उन्हें कमजोर समझते थे। स्कूल में नस्लवाद और तंग करने वाले बच्चों का सामना करना पड़ता था। लेकिन डेविड ने एक बात सीखी, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा नुकसान है। उन्होंने अपने आप से कहा, मैं ये जिंदगी नहीं जी सकता अगर मैं खुद से लड़ना बंद कर दूं। उन्होंने अपनी कमजोरियों को गले लगाया, उन्हें चुनौती दी। डेविड ने सबसे पहले अपने शरीर पर काम किया। बिना किसी मदद के खुद को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने दौड़ना शुरू किया, कसरत की और अपनी फिटनेस को बेहतर बनाया। लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब उन्होंने अमेरिका की नेवी सील्स की ट्रेनिंग ली। ये ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है। यहां फेल होना आम बात है, लेकिन डेविड ने इसे पूरा किया और वहां भी अपनी सीमाओं को तोड़ा। उन्होंने अल्ट्रा मैराथन दौड़ों में हिस्सा लिया। हजारों किलोमीटर बिना रुके दौड़ना, ऐसे कठिनाइयों को सहना जो आम इंसान के लिए असंभव है। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि अपने दिमाग और शरीर को सिखा सकें, तुम हार नहीं मान सकते। डेविड गोगिंस की सबसे बड़ी सीख है 40% का नियम। जब आपको लगे कि आप अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं, तो असल में आपने सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया है। बाकी 60% ताकत आपके अंदर छुपी होती है, जिसे जागरूक करने की जरूरत है। जब शरीर थक जाता है, दिमाग आपको कहता है कि रुक जाओ, हार मान लो। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको अपने अंदर के योद्धा को जगाना होता है। डेविड ने खुद से रोज सवाल किया, तुमने आज क्या किया? क्या तुमने अपनी कमजोरी को हराया? क्या तुमने खुद को बेहतर बनाया? यही ईमानदारी उन्हें हर दिन आगे बढ़ाती रही। उनका मानना था कि आराम की जिंदगी असली मौत है। जब हम कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, हमारी आत्मा मर जाती है। इसलिए वे हर दिन खुद को ऐसे संघर्ष में डालते थे जो उनके लिए भी कठिन थे। ये कहानी सिर्फ डेविड की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो अपनी जिंदगी में हार मानने के बजाय लड़ना चाहता है। अब बात करते हैं उस दर्द की जो डेविड ने महसूस किया। वह दर्द जो हर किसी के दिल में छुपा होता है। जब कोई आपको कमजोर कहता है तो आप अंदर से टूट जाते हो। जब गरीबी और असमानता आपको घेर लेती है तो उम्मीद खत्म होने लगती है। पर डेविड ने अपने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने ये सीखा कि दर्द को नजरअंदाज करना नहीं, उसे गले लगाना जरूरी है। अपने डर को स्वीकार करना, उससे लड़ना ही असली जीत है। जब भी आप लगे कि आप हार गए हो, याद रखो, आपके अंदर वो ताकत है जो आपको और आगे बढ़ाएगी। अगर आप सोचते हैं कि आपकी सीमा यही है, तो आप सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे हो। बाकी 60% ताकत जागने के लिए इंतजार कर रही है। डेविड कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद होते हैं। आपकी सोच, आपके डर, आपका आलस्य, उन्हें हराना होगा। इसलिए जरूरी है कि आप रोज अपने आप से ईमानदार रहें। खुद से सवाल करें, क्या मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं खुद को चुनौती दे रहा हूं? क्या मैं अपने डर से लड़ रहा हूं? इस प्रक्रिया में दर्द होगा, संघर्ष होगा, लेकिन वही आपको बदल देगा। तो उठो, लड़ो और साबित करो कि कोई भी मुश्किल, कोई भी दर्द, कोई भी बाधा आपको नहीं तोड़ सकती। आपके अंदर वो ताकत है जो आपको एक योद्धा बनाती है, जो आपको हर मुश्किल से उबार सकती है। ये लड़ाई आपके लिए नहीं, बल्कि आपके लिए है, आपकी अपनी जिंदगी को जीने के लिए। तो अब वक्त है उस अंदर के योद्धा को जगाने का, अपनी सीमाओं को तोड़ने का और अपने सपनों को सच करने का। कांट हर्ट मी, मैं कभी टूटा नहीं।